वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम आज पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। इसमें हमारा टॉपिक है कि हम यकदर्जी मसावात या लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 एग्जांपल्स जो है वो ली हैं। इन एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। 5x + 4 = 3x + 12। अब यहाँ पर हम 5x 3x को आप ये इस साइड पर लेकर आएंगे। 5x माइनस यहाँ पर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -3x 12 4 जो है इधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -4 5x - 3x = 2x 12 - 4 = 8 x = 8/2। तो जवाब आ जाएगा हमारा 4। अब हमने ये देखना है कि क्या हमने सवाल ठीक हल किए या गलत किए हैं। तो हम 5 into 4, अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x है x की कीमतें एंटर कर देंगे। जमा 4 = 3 into 4 जमा 12। 5 4 दा 20 plus 4 3 4 दा 12 plus 12। तो 24 = 24। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये सवाल ठीक तरीके से हल किया है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 को हल करने की कोशिश करते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास 4 into 2x - 5 = 3 into 2x + 8। अब सबसे पहले आपने 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। 4 2 दा 8x माइनस 4 5 दा 20 = 6 3 2 दा 6x 3 8 दा 24। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6x को इस साइड पर लेकर आएंगे। 8x - 6x यहाँ इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। तो 24 है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर जाके 20 प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2x और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 24 + 20, ये आ जाएगा 44। तो x आ जाएगा आपके पास 44/2। तो जवाब आ जाएगा आपके पास 22। अब अगेन उसी तरीके से हम इसको चेक करेंगे कि हमने ठीक किए है कि नहीं। 4 into 2 into x की 22 minus 5 = 3 into 2 x की 22 plus 8। ठीक है जी। 22 4 into 44 minus 5 = 3 into 44 plus 8। अब 44 को से आप 5 माइनस करेंगे। 4 into 39 = 3 into 52। अब 39 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा आपके पास 156। अब 52 को आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 3 के साथ, 156 = 156। इसका मतलब ये है कि हमने ये सवाल भी ठीक हल किया है। अब हम यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास है 2x - 5/3 minus 3x - 1/4 = 3/2। अब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप इसका एलसीएम लेंगे 3 4 और 2 का। 3 2 दा 6 6 2 दा 12। तो इसका आपके पास एलसीएम आता है 12, जिसको हम उर्दू में जो इजाफे आखिर भी कहते हैं। अब इनको हम 12 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 12 into 2x - 5/3 minus 12 into 3x - 1/4 = 12 into 3/2। अब 3 4 से कट जाएगा, 4 3 12 से कटेगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर आएगा आपके पास 6। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 दा 8x minus 20 minus 3 3 दा 9x माइनस माइनस जो है वो जमा हो जाएगा, जमा 3 हो जाएगा। ठीक है। तो 6 3 दा 18 आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास
यहाँ पर 8x माइनस 20, अब यहाँ पर 8x माइनस 9x माइनस 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। यहाँ पर आपके पास बच जाएगा माइनस x, अब माइनस 20 और 3 ये आपके पास आएगा माइनस 17 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये माइनस x यहीं पर रहेगा, 17 उधर चला जाएगा तो आपके पास हो जाएगा प्लस का 18 और 17 हो जाएगा 35x इज इक्वल टू 35, आपके पास माइनस 35 आपके पास जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस x है तो x को साइड पर चला जाएगा, ये माइनस साइड पर चला जाएगा तो आपके पास जवाब आ जाएगा माइनस 35। उसके बाद हम चौथी एग्जांपल करते हैं 3x minus 5 और 6x plus 10 is equal to 4x plus 6 और 8x minus 2। तो इस तरह की मसावातों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 8x minus 2 multiplied by 3x minus 5 is equal to 4x plus 6 multiplied by 6x plus 10। तो सबसे पहले हम 8x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x और 3x, 8 और 3 24, x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपने 8 को -5 से मल्टीप्लाई करना है, 8x और -5, तो ये आपके पास हो जाएगा -40x। उसके बाद आपने क्या करना है, -2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -6x। उसके बाद माइनस माइनस जमा होंगे 10 आ जाएगा। तो उसके बाद आपने 4x को मल्टीप्लाई करना 6x से तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर। उसके बाद 4x को 10 से तो ये हो जाएगा आपके पास 40x। उसके बाद आपने 6 को 6x से मल्टीप्लाई करना है 36x। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 60। यहाँ पर 24x स्क्वायर माइनस 40x और 6x ये हो जाएगा -46x प्लस 10 इज इक्वल टू 24x स्क्वायर। 40x और 30x आपके पास हो जाएगा 76x प्लस 60। 24x जो है इस साइड पर आएगा तो 24x प्लस और 24x माइनस जो है ये काट जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद है -46x, फिर आपके पास है यहाँ पर x 70x है 76x माइनस, उसके बाद आपके पास है जी 60, यहाँ पर 10 को साइड पे ले जाएंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 50। तो आप उसके बाद आपने 46x और 47x आपके पास, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 122x माइनस 122x इज इक्वल टू 50, तो माइनस x इज इक्वल टू 50 ओवर 122, x इज इक्वल टू -50 ओवर 122, तो ये 2 के साथ कटेगा तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपके पास 61, माइनस जवाब आ जाएगा -25 ओवर 61। तो ये है हमारा सवाल हमने हल कर दिया है, लीनियर इक्वेशन को हमने हल किया है, ये हमने इसके कुछ एग्जांपल किए हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम अगले लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज करेंगे। फुल एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करके दूंगा ताकि आपको जब भी प्रैक्टिस करने की जरूरत हो और आपको चेक करना हो कहां पर आपका सवाल ठीक है गलत, तो आप उसको देख सके। ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।